क्यों कहा जा रहा है सावधान, पुतिन का है खतरनाक प्लान। और ये बाल्टिक देशों पर ये नजर जो पुतिन की पड़ रही है, इसके मतलब क्या है, मायने क्या है, पुतिन का खतरनाक प्लान क्या है। और उसके लिए यह समझना जरूरी है कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। एस्टोनिया, रूस और बेलारूस की ये आप मैप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पोलैंड यहां पर है, लिथुआनिया ये एक बाल्टिक देश, लातविया दूसरा बाल्टिक देश और एस्टोनिया तीसरा बाल्टिक देश। इन बाल्टिक देशों पर अब नजरें गड़ा दी हैं पुतिन ने, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। और ये है बाल्टिक सी का इलाका और इसीलिए इन्हें कहा जाता है बाल्टिक मुल्क। और पोलैंड हम सब जानते हैं जिस तरह से नाटो का हेडक्वार्टर है, और पोलैंड की तरफ से कोई मदद इन तीनों मुल्कों को उस कंडीशन में ना मिले जब रूस इन तीनों मुल्कों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करे। इसकी कैसे तैयारी की गई है ये हम समझेंगे। तो ये आपने पूरा मैप देखा। बाल्टिक देशों का इतिहास आपको बता देते हैं, क्या इतिहास रहा है, ताकि आपको ये खबर जो है वो सही तरीके से समझ में आए। 1939 में ये तीनों देश सोवियत संघ का हिस्सा बने। प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तत्कालीन रूस से इन्हें आजादी मिली थी। आजादी के बाद तीनों देश नाटो में शामिल हो गए थे। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर रूस की मंशा यह है कि इन तीनों मुल्कों पर कब्जा जमाना, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, तो दरअसल नाटो कंट्रीज से सीधे सीधे पंगा लेने वाली स्थिति होगी। लेकिन पुतिन ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और हमने आपको बताया कि आजादी के बाद तीनों देश नाटो में शामिल हो चुके थे, ये नाटो का हिस्सा हैं। ऐसे में इन पर कब्जा जमाने के बाद क्या हो सकता है, इसका अंदाजा हम और आप बखूबी लगा सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अश्विनी सिवास साहब मौजूद हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। सर सिवास साहब, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा और आगे आएं और हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि चाहे एस्टोनिया हो, लातविया हो या लिथुआनिया, ये तीनों नाटो कंट्रीज हैं। और अब जो प्लान ऑफ एक्शन पुतिन का नजर आ रहा है, और आज उनका जो प्लान हम डिकोड करने जा रहे हैं, वो ये साफ तौर पर कह रहा है कि पुतिन की नजर अब इन तीन मुल्कों पर है कि कैसे पोलैंड से रास्ता जो है वो रोका जाए ताकि पोलैंड इनकी मदद ना कर पाए और रूस इन तीनों मुल्कों पर कब्जा जमा ले। यानी यूक्रेन के बाद ये तीन मुल्क निशाने पर हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखो समीर, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो बाल्टिक स्टेट हैं, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये यूएसएसआर का हिस्सा थे जी। और सच्चाई है 1994 में ही इनको नाटो में शामिल कर लिया था। और ये वार्सा पैक्ट के हैं, पोलैंड, हंगरी वगैरह। तो अब क्या है, अगर आप एस्टोनिया देखें या लातविया देखें तो इनका बॉर्डर तो रूस से मिलता है। बिल्कुल। और सच्चाई यह है कि जो बात कर रहे हैं आज रूस में कि कहीं ना कहीं यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है, तो नाटो की फोर्स जो है वो आपके दरवाजे पे आ जाएंगी। मैं पुतिन साहब से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब एस्टोनिया और लिथुआनिया 1994 के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं, तो वहां भी तो नाटो के हथियार आ सकते हैं। तो आज ऐसी क्या चीज है कि वो इतना मन बना रहे हैं कि अब यूक्रेन के बाद वो बाल्टिक स्टेट पे जाएंगे। मगर मैं ये वार्न करना चाहता हूं समीर, अगर मान लो ये जाते हैं, आर्टिकल 5 जो है नाटो का उसको इन्वोक होगा, तो इसका मतलब लड़ाई होगी नाटो वर्सेस रशिया, उसके अंदर यूक्रेन वाली बात नहीं होगी। तो फिर ये तो फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। फिर ये जो बात बाइडेन ने कही थी कि अगर इससे ज्यादा अगर रूस आगे बढ़ता है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। एनी कंट्री विच इज नाटो, अगर रूस उस पर अटैक करता है तो पूरी नाटो कंट्रीज पर अटैक करेंगी। आर्टिकल 5 क्लियरिफाई दैट। ठीक है सर। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अगर इधर आ जाएं और हमारे दर्शकों को समझाएं सर, क्योंकि अभी अभी ये खबर आई कि यहां से एस्टोनिया से, लातविया से, लिथुआनिया से अपने डिप्लोमेट्स थे इनके, उनको मॉस्को से भगा दिया गया एक तरह से। इसके मायने क्या है, मतलब क्या है, पुतिन क्या करने की मंशा रखते हैं? सर थोड़ा सा और आगे आ जाएं और वॉल के जरिए, क्योंकि मैप के जरिए भी हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। इन तीनों मुल्कों के राजदूतों को, डिप्लोमेट्स को मॉस्को से भगाने का मतलब क्या है?
आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके बेस्ट Sir. न्यूज चैनल ऑफ इंडिया में शामिल you so होने much. का। एंड पर्सनली मैं कहता हूं दिस इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बाय साउथ इंडिया। बहुत अच्छा लगता है जब जी। आपके साथ होता हूं। मैं अभी न्यूयॉर्क से लौटा हूं तो कॉफ़ी पी रहा हूं, अगर सो जाऊं मुझे जगा दीजिएगा। आई एम स्टिल ऑन न्यूयॉर्क टाइम। लिथुआनिया में मैं आपका राजदूत था, तो ये पूरे एरिया को मैं बड़ी अच्छी क्या तरह बात से है। जानता हूँ। ये पहले 3 थे, और ये लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया की बात हम करते हैं, पुराने सोवियत संघ के सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरियाज ये थे। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बाल्टिक सी के बिल्कुल साथ है। मैंने अपने हाथ में ही, अगर आप फोकस करें, एम्बर के ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं। जी। ये बाल्टिक सी से आते हैं। अच्छा। तो इसकी उम्र इन ब्रेसलेट्स की, जो यहाँ पे एम्बर है, उसकी होगी अबाउट 2 मिलियन ईयर्स, 20 लाख साल की। और एक तो मुझे गिफ्ट मिला था फ्रॉम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया। क्या बात है, you're so lucky। तो यहाँ पर क्या है कि पुतिन साहब, अच्छा ये तमाशा इस समय 3 लोगों का था। अमेरिका में उसको कहते हैं ट्रायंगल डांस, मैं इसको कहता हूँ ट्रायंगो। और इस ट्रायंगो में कौन है? पुतिन्स्की, जेलेंस्की और बाइडेंस्की, सबको स्की बना दिया ना, सन ऑफ हमने। तो आपके पास यहाँ फोटो भी मैं देख रहा था, उसमें थोड़ी सी शैतानी है जेलेंस्की की आंखों में, पुतिन साहब के चेहरे पर बहुत सीरियसनेस जी। है, और बाइडेंस्की साहब तो सो रहे हैं, और जो मैक्रोन्स्की साहब हैं वो थोड़ा सा उम्मीद दिखा रहे हैं अपने। बड़ी अच्छी तस्वीरें आपने उनकी जी, चुनी है। जी, जी। हो क्या रहा है? पुतिन साहब ने ये कहा था कि सोवियत संघ का टूटना वाज द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी। ये मत भूलिएगा, ये उनकी व्यू है, क्योंकि उस समय वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे केजीबी में जब सोवियत संघ टूट रहा था। जी, किसको दोषी ठहराते हैं? पश्चिम को। अभी आप नेटो की बात कर रहे हैं सर, ये आर्टिकल 5 जिसका जनरल साहब ने अभी जिक्र किया, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत जानकार हैं। ये अभी तक नेटो के इतिहास में एक ही बार इन्वोक हुआ है, जब ठीक है। अफगानिस्तान में हमला को उनके हवाई जहाज जा रहे थे। ठीक है सर, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन के एयरपिन से, उसके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता दें, और उसके बाद हम तफसील से समझेंगे आपसे कि अगर इन तीनों मुल्कों पर कब्जा जमाया जाता है या हमला किया जाता है तो इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि सीधे सीधे नाटो वर्सेस रशिया की यह जंग नजर आएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।